जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़। श्रीनगर और कुलगाम में हुई आतंकी मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बल ने कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकियों में हिजबुल कमांडर सिराज मौलवी भी शामिल। श्रीनगर में आतंकी मुठभेड़ के दौरान मारा गया आत्मघाती हमलावर। सुरक्षा बल ने आतंकी आमिर रियाज को किया ढेर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गौ तस्करों से बीएसएफ की मुठभेड़। 3 गौ तस्कर ढेर। मारे गए गौ तस्करों में से 2 बांग्लादेशी और 1 भारतीय तस्कर शामिल। यूपी के कासगंज में पुलिस थाने में अल्ताफ की मौत पर सियासत गर्म। इस बीच सामने आया एक वीडियो। थाने में टोटी पर फंदे से लटका दिख रहा है अल्ताफ का शव। कासगंज के पुलिस थाने में मृत पाए गए अल्ताफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। फंदा लगने से मौत का जिक्र। कासगंज केस की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी है। अब तक 5 पुलिसकर्मी निलंबित, 2 लाइन हाजिर। पीड़ित परिवार से मिलने आज कासगंज जा सकती है प्रियंका गांधी। आज तक से बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट के बाद कुछ कहेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष अजहरुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद की रैली में कासगंज में थाने में अल्ताफ की मौत का उठाया मुद्दा। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड से की तुलना। यूपी पुलिस को बताया शैतान की औलाद। ओवैसी ने अल्ताफ की मौत पर सीएम योगी और समाजवादी पार्टी से किए सवाल। मनीष गुप्ता के परिजनों को मिले मुआवजे का दिया हवाला। कहा, अल्ताफ के परिजनों से वही सलूक क्यों नहीं। मुसलमान मरता है तो कोई आवाज नहीं उठती है। क्या मेरे खून की अहमियत नहीं है? क्या मेरे नौजवान की जिंदगी की कीमत नहीं है? ओवैसी ने अखिलेश यादव पर किए करारे वार। अखिलेश को जिन्ना की तरफदारी वाले बयान पर दी नसीहत। जिन्ना को भारत तोड़ने वाला और बंटवारे का बताया जिम्मेदार। ओवैसी ने संघ की पोशाक पर कसा तंज। कहा, हमें ना सिखाए सबक। आजादी की लड़ाई के वक्त नहीं थी संघ की पैदाइश। कासगंज में पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। कानूनी कार्रवाई का दिया भरोसा। बोले, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक करूंगा न्याय की गुहार। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राशिद अल्वी के बयान को किया ट्वीट। राशिद अल्वी पर लगाया आरोप। जय श्री राम बोले वालों को बता रहे निशाचर। ट्वीट किया अल्वी पर का बयान। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय है। राशिद अल्वी बीजेपी पर साधा निशाना। आधा अधूरा बयान प्रचारित करने का लगाया आरोप। कहा, मैंने देश में राम राज्य की हिमायत की। साथ ही कहा था कि कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाकर करते हैं गुमराह। ऐसे लोगों से रहना होगा सावधान। भारत के अंदर राम राज्य आना चाहिए, लेकिन राम राज्य कैसा होगा? राम राज्य में नफरत की कोई जगह नहीं होगी। गाजियाबाद पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ पर उठे सवाल। मुठभेड़ में 7 गौ तस्करों को पैर में करीब करीब एक ही जगह पर लगी गोली से उपजा शक। यूपी के हाथरस में पुलिस ने गोकुशी के 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तलाशी में मिले धारदार कई हथियार। यूपी के प्रतापगढ़ में एक शिक्षक पर छात्र के पिटाई का आरोप। परिजनों ने शिक्षक से मांगी टीसी तो नाराज शिक्षक ने छात्र की टीसी पर लिख दिया अपराधी। आज 2 दिन के दौरे पर वाराणसी जा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक। 2022 के लिए संगठन की सबसे बड़ी बैठक को संबोधित करेंगे अमित शाह। नई रणनीति पर होगा मंथन। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। आजादी पर कंगना रनौत के विवादित बयान पर गरमाई सियासत। कांग्रेस की राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। आजादी पर कंगना के विवादित बयान के बाद एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक की मांग, कंगना से वापस लिया जाए पद्मश्री पुरस्कार। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। आज सोनिया गांधी से मिलेंगे सचिन पायलट। पीएम मोदी ने लॉन्च की आरबीआई की 2 योजनाएं। खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, छोटे निवेशकों को आज की स्कीम से होगा खासा लाभ। निवेशक सरकारी योजनाओं में कर सकेंगे निवेश, फ्री में खोल सकेंगे अकाउंट।
सोनीपत में मिसा दाहिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी पवन साथी सचिन के साथ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली के द्वारका इलाके से की गिरफ्तारी। पुलिस ने पवन की लाइसेंसी पिस्टल भी की बरामद। इसी पिस्टल से हत्या का शक। नशा मर्डर केस में मुख्य आरोपी कोच पवन पर 1 लाख रुपए का इनाम था घोषित। पुलिस ने जगह जगह चिपकाए थे पवन और सचिन के पोस्टर। बुधवार दोपहर निशा और उसके भाई की गोली मारकर की गई थी हत्या। डबल मर्डर केस में पवन की पत्नी सुजाता सहित 2 लोग गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पवन ने निशा दाहिया को मारी 4 गोलियां। भाई के शरीर से 3 गोलियां बरामद। सोनीपत के हलालपुर गांव में पोस्टमार्टम के बाद हुआ निशा और उसके भाई का अंतिम संस्कार और सीआरपीएफ ने गांव तक पहुंचाया शव। निशा के परिवार का आरोप पवन निशा के साथ करता था छेड़छाड़। विरोध करने पर ले ली जान। जानलेवा हमले में बाल बाल बची निशा की मां होश में आने के बाद बताया पवन ने पहले निशा को गोली मारी, फिर भाई और मां को बनाया निशाना। डबल मर्डर केस को लेकर हलालपुर गांव में गुस्से का माहौल था। पंचायत ने की सख्त कार्रवाई की मांग। अकादमी में महिला कोच नियुक्त करने की मांग। वायु प्रदूषण की जबरदस्त चपेट देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में घने स्मॉग का संकट। दिल्ली में स्मॉग ने राहगीरों के लिए पैदा की मुसीबत। सुबह 5:30 बजे सफदरजंग इलाके में विजिबिलिटी सिर्फ 200 मीटर रही। दिल्ली के पालम इलाके में भी विजिबिलिटी का संकट। सिर्फ 500 मीटर के आगे देख पाना हुआ मुहाल। राजधानी की आबोहवा में धूल और धुएं भरी धुंध का छाया गुबार। पराली और गाड़ियों का धुआं बन रहा जहर। खतरनाक स्तर तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के वजीरपुर और जहांगीरपुरी की हवा में घुला सबसे ज्यादा प्रदूषण का जहर। दोनों जगहों पर 700 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचा। 670 तक पहुंचा AQI। दिल्ली के शादरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 639 तक पहुंचा। दिल्ली के केजी मार्ग इलाके में भी घना कोहरा बेदम कर रही है दृश्यता। दिल्ली के कनॉट प्लेस और अक्षरधाम इलाके में भी लोगों को धुंध का करना पड़ा सामना। दिल्ली सटे नोएडा में भी प्रदूषण का दिखा असर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 545 तक पहुंचा। राजस्थान के अलवर में फराटा भरती स्कॉर्पियो में अचानक लगी आग। झुलसने से ड्राइवर हुआ घायल। ड्राइवर और स्कॉर्पियो सवार ने आग लगने पर कूदकर बचाई जान। दमकल के पहुंचने से पहले स्कॉर्पियो जलकर खाई। यूपी के हाथरस में टूटा रफ्तार का कहर। बेकाबू रोडवेज बस बियर के ठेके में घुसी। हादसे में 3 लोग हुए घायल। बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को भी किया क्षतिग्रस्त। क्रेन की मदद से बस को हटाने की आई नौबत। मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए 12 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल। जोरदार बारिश से लगातार दूसरे दिन भी चेन्नई का हाल बुरा। ईएसआई अस्पताल के वार्ड तक भरा पानी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारी बारिश के बाद जलभराव का संकट। मंदिर के आसपास सड़क पर घुटनों के ऊपर तक जलभराव। तिरुपति में लगातार जारी है बारिश। कई जगहों पर सड़क पर दिखा दरिया सा बहाव। हरियाणा के गोहाना में गन्ना किसान ने ठुकराया मंत्री बनवारी लाल के हाथों मिलने वाला सम्मान। किसान आंदोलन का किया समर्थन। वाराणसी में भव्य शोभा यात्रा के साथ फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। 100 साल पहले गायब हुई प्रतिमा को कनाडा से भारत लाया गया। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाके में पहुंचे एसपी और कलेक्टर। ग्रामीणों की समस्या सुलझाने की कोशिश। जोधपुर में 50,000 रुपए रिश्वत लेते रेलवे का सेक्शन इंजीनियर गिरफ्तार। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मांगा था कमीशन। मिर्जापुर में बीजेपी नेता के बेटे के साथ विवाद के बाद 2 समुदायों में पथराव। पुलिस फोर्स तैनात। पटाखे चलाने का विरोध करने पर भिड़े पड़ोसी। हंसिए और तलवारों से हमला। दमोह युवक को बनाया बंधक। पैसे के लेन देन में फंसाने के लिए पैरों में असलाह रखकर वीडियो बनाने का आरोप।
बरेली में सिपाहियों ने दिव्यांग युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सड़क पर गिरने के बाद भी मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों सस्पेंड। बैतूल में नाबालिग युवती को दोस्त के घर में बंधक बनाकर बलात्कार का मामला। फेसबुक पर हुई दोस्ती, हालात बिगड़ने पर पहुंची अस्पताल। तरनतारन में कपड़ा कारोबारी से 6 किलो सोना और 55 लाख रुपए की लूट। ग्राहक बनकर आए थे बदमाश। कानपुर में हौसरी कारोबारी की पत्नी से दिन दहाड़े झपट मारी, चेन छीन कर भागे बदमाश। बागपत में मेडिकल स्टोर मालिकों को चूना लगाने वाले गिरोह पर शिकंजा। सीआईडी सीरियल देखकर बनाते थे अपराधी प्लान। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल ने नाइजीरियन तस्कर को पकड़ा। 2 किलो मेथाक्वालोन ड्रग्स बरामद। बेंगलुरु से पुलिस ने 2 तिब्बती नागरिकों को किया गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामले में आरोपी। ठाणे के खोपट हनुमान मंदिर में दान पेटी पर हाथ साफ। भीड़ का फायदा उठाकर निकल भागा चोर। पुणे में 2 महिलाओं ने एक दूसरे के पति पर दर्ज कराया रेप का केस। 4 लोग गिरफ्तार। आगरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत से हड़कंप। खेत में मिले 8 शव। आधा दर्जन से ज्यादा मोर बेहोश। कानपुर 24 घंटे में देश में बढ़ी कोरोना मरीजों की तादाद। 12,516 नए मरीज सामने आए। 501 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में लगातार 20वें दिन नहीं हुई कोरोना से एक भी मौत। 24 घंटे में आए 40 नए मामले। राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या 367। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 110 करोड़ के बाद 24 घंटे में 57 लाख से ज्यादा लोगों का लगा टीका। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया की बैठक। वैक्सीनेशन के हर घर दस्तक अभियान को सफल बनाने पर जोर। अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी। वैक्सीन डोज का 15 दिन पुराना होना जरूरी। 12 नवंबर से लागू नए नियम। सूरत में 4 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को उम्र कैद। पुलिस ने 10 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। सूरत में 2 नाबालिग छात्राओं ने पिता पर लगाया रेप का आरोप। शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। यवतमाल में मेडिकल छात्रा की बेरहमी से हत्या के बाद हंगामा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी। अलीगढ़ में अनाज व्यापारी से दिन दहाड़े 22 लाख की लूट। वारदात को अंजाम देकर लुटेरे फरार। जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव के बेटे ने की आत्महत्या। पुलिस को 4 पेज का सुसाइड नोट बरामद। कानपुर और कन्नौज के बाद लखनऊ तक पहुंचा जीका वायरस। 2 लोग बीमार। बरेली में स्मैक तस्कर इस्लाम के घर पर चला बीडीए का बुलडोजर। पहले भी गिराई जा चुकी है इमारतें। फरीदकोट पहुंची खाद से भरी मालगाड़ी। रेलवे स्टेशन पर ही खाद लेने के लिए